ओडिशा ट्रेन हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी, करण मारा ने किया कटाक्ष, कहा बीजेपी को इस अभियान से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान, कहा बीजेपी पहले भी मिस्ड कॉल अभियान चला चुकी है, कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। महिला पहलवानों के आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की टिप्पणी, कहा सभी को संविधान की व्यवस्था को मानना चाहिए। नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। ओडिशा में ट्रेन हादसों में यात्रियों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। इस हादसे पर सीएम धामी ने कहा कि ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोगों ने बहुत सारे पत्र दिए, मैं इन सभी पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इन सभी पत्रों का आकलन करूंगा और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अलग अलग लोगों ने, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं। मैं इन सभी पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इन सभी पत्रों का आकलन करेंगे। जो योजनाएं राजनीतिक रूप से होने वाली है, उन सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाएगी और जो दीर्घकालिक है उनके आगे के सालों के प्रस्ताव में उनको आगे अमल में लाया जाएगा, आगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आज आप सब लोग शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में आए और लगातार मैं देख रहा हूँ कई घंटे आप सब 9-10 बजे 9 बजे आ गए थे यहाँ पर और 9 बजे से लेकर अब लगभग 2 बज गए। 5 घंटे का समय हो गया और 5 घंटे में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर यहाँ पर बैठे हैं। ये आपका समर्थन, ये आपका आशीर्वाद कहीं न कहीं ये मेरे अंदर विशेष रूप से ऊर्जा का संचार करेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यही ऊर्जा, यही उमंग, यही उत्साह हमारे उत्तराखंड को और चंपावत को आगे ले जाने का काम करेगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ कि जो दिया है प्रेम मुझको, जो दिया है प्रेम मुझको, उसे भुला न पाऊंगा। जीवन भर चंपावत की धरती से इस प्यार को निभाऊंगा। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज परिवार के साथ अल्मोड़ा के चितई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि आज वे यहां पहुंचे हैं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं को मानस खंड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ आज उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा है, आगे भी इसको और बढ़ावा मिलेगा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि
उत्तराखंड एक न केवल देवभूमि है, ये एक ऐसी तप भूमि है जहाँ पर आकर एक किसी भी टूरिस्ट को किसी भी आस्था श्रद्धालु को एक अलग ही आस्था का अनुभव होता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से कार्रवाई की जा रही है कि किस प्रकार से हम सड़क का, किस प्रकार से रोपवेज का, टनल्स का और बाकी का प्लानिंग करके ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टूरिस्ट को जो सुविधा होगी उसके ऊपर में खास जोर दिया जा रहा है। और मैं हर रोज़ देख रहा हूँ कि किस प्रकार हमारे इस इलाका के अंदर में एक सर्किट सा बन रहा है। जो नीम करोली बाबा आते हैं वो गुलजू महाराज के भी आना चाहते हैं। और जिस प्रकार से जागेश्वर टेम्पल पूरे विश्व के अंदर में जागेश्वर जी का जो आस्था है वो अपने आप में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टूरिस्ट मानस खंड में आएंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होगा। आज मौका मिला गुलजू महाराज के सामने में हर एक उत्तराखंडी के लिए, हर एक भारतीय के लिए सुख समृद्धि और शांति के लिए आज पूजा की। और न जाने यहाँ एहसास होता है कि जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं वो भगवान एकदम सुन लेता है। ये गुलजू महाराज के टेम्पल की एक अलग ही एक उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है, बीजेपी कितने ही अभियान चला ले उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। बीजेपी के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें बताना जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता बीजेपी के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी के नेता जनता के बीच जाए और जनता के सवालों का सामना करे। वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के माध्यम, आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं। और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। लोग इनसे पटवारी पेपर लीक से SSSC भर्ती घोटाले के बारे में बात करना चाहते हैं। लोग 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के जोशीमठ की बेकदरी के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं। 4 धाम में हो रही मौतों के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं। लोग अपने बेरोजगार बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं। लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। वो कितने ही सबूफे छोड़ लें। इसी तरीके की हरकतें इन्होंने कर्नाटक में भी करी थी, लेकिन जनता के नाक के ऊपर पानी चले गया था। 40% कमीशन ले रहे थे। और वही चीज़ लगभग यहाँ भी है। कैबिनेट होती है इस प्रदेश में, 2 अहम फैसले ले जाते हैं। एक गरीब को मारने वाला, जिसमें अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के 50-50, 40-40 साल से बने हुए आसानियों को तोड़ने का निर्णय लिया जाता है। दूसरी तरफ जो चोर हैं, जो गुंडे और बदमाश हैं, जो खनन माफिया हैं, उनको जो टैक्स पड़ता था या उनके ऊपर जो दंड लगाया जाता था, 18 से 12 और 12 से 5 या 6 रुपया कर दिया है। चोरों को छूट दे रहे हो, गरीबों को बेघर कर रहे हो। तो इन सब विषयों पर लोग इनसे प्रश्न करने वाले, जाए तो सही। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब जाएंगे। ये जाएंगे तो सारे। ओडिशा में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दुख व्यक्त करते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम रखे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो ये दुर्घटना हुई है काफ़ी दुखद है। इसके लिए पार्टी में इस वर्ष से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और आज होने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभी कार्यक्रमों को प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र भट्ट के निर्देशानुसार स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उड़ीसा में
ट्रेन दुर्घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है। और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में और लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाजन पिछले कई दिनों से सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान पर जोर दे रही है और अतिक्रमण अभियान पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रही है। अब ऐसे में सरकार ने प्रदेश के 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि अतिक्रमण तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन जिन नदियों से अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां रह रहे लोगों के लिए सरकार को पहले कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि नदियों के किनारे रह रहे गरीबों को छत मिल सके। उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफी टाइम से चल रही है। पहले ये मज़ारों से शुरू हुए थे, अब जब गर्जिया मंदिर तक बात आ गई और अन्य मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियाँ बहुत तेज आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहाँ लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत जरूर होनी चाहिए। जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए छत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। जब हम रैन बसेरे बनाते हैं तो उसी तरीके से जब हम किसी को कहीं से उजाड़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ऐसे खतरनाक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए एक नया प्लान बीजेपी ने बनाया है। वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की ओर से महा जनसंपर्क अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख लोगों के घर पहुंचकर संपर्क किया जाएगा। वही पार्टी की ओर से जारी नंबर पर मिस्ड कॉल कराई जाएगी और 1000 विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद कर समर्थन लिया जाएगा। उन्हें बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धन्यवाद पत्र भेजे जाएंगे। महा जनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मिस्ड कॉल अभियान चला रही है और लोगों से संपर्क साधने का काम कर चुकी है, और अभी एक बार फिर यह अभियान 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। प्रबुद्ध सम्मेलन किए जाएंगे और कई कार्यक्रम भी हैं जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये एक तरफ कहते हैं कि भाजपा एकदम बेकार की सरकार रही और भाजपा से हमें बहुत ज़्यादा खफा हैं और भाजपा से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ये हमसे ही सीखते हैं और हमारे ही पद चिन्हों पर चलते हैं, जैसे कि बूथ सम्मेलन को देते हैं और बूथ सशक्तिकरण का अभियान लेते हैं। तो इन्होंने हमसे सीखकर बूथ पे कार्य करना शुरू किया था, और अभी जैसे ही हमने शुरू किया जनसंपर्क अभियान तो इन्होंने भी जनसंपर्क अभियान शुरू किया। तो ये हमसे ही सीखते हैं और हमारे ही पीछे हमें गाली देते हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब हमसे सीख रहे हो तो भैया गुरुओं का आदर भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। देखिए, ये जो मिस्ड कॉल का अभियान शुरू किया गया है, पहले भी अगर देखा जाए तो हम लोगों ने मिस्ड कॉल से लोगों से जुड़ने का अभियान शुरू किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी को मिस्ड कॉल से जुड़े, और हम लोगों ने सदस्य बनाने का अभियान पहले भी जोड़ा गया था और शुरू किया था। अभी भी ये अभियान को शुरू किया गया और 1 महीने से ऊपर ये अभियान चलेगा और लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन होगा जिसमें अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस चीज़ को बताया भी था। और प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, वरिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री जी विशिष्ट जनों को पत्र लिखेंगे, उनको धन्यवाद दें। महिला पहलवानों के आंदोलन पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सभी को संविधान की व्यवस्था को मानना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों के इस आंदोलन पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है,
कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जांच गतिमान है। ऐसे में चाहे खेल हो या खिलाड़ी, कहीं पर भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से खिलाड़ियों के समर्थन देने पर कहा कि ऐसा लगता है कि हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से जो खिलाड़ी हैं उनके साथ लगातार काफी लंबे टाइम से वो धरने पर ही बैठे थे और अब ऐसे में कांग्रेस भी उनके साथ उतर गई है, कुछ साथ भी उतरे हैं। एज ए खेल मंत्री आप हैं, क्या कुछ देखते हैं और कितना? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में मुझे लगता है कि हम सबको संविधान की व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से मामला कोर्ट में चल रहा है और वर्तमान में जिस प्रकार से कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर दर्ज होना और उस पर जांच गतिमान है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जो है उसमें सहयोग करते हुए उसे एक निष्कर्ष पे जो है पहुंचाने का काम करना चाहिए, न कि खेल हो या खिलाड़ी हो उससे कोई राजनीतिक अखाड़ा बनाए। कभी कोई दल समर्थन करे, कभी कोई करे, कभी कोई करे। तो मुझे लगता है कि यह संविधान का ही एक तरीके से उल्लंघन है कि हम कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं रखते, हम संविधान पे भरोसा नहीं रखते। तो इससे, इन एक्टिविटीज से साफ ये प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो खिलाड़ी हो या वो एक सामान्य महिला हो या एक खास महिला हो या वो खास व्यक्ति हो, हम सबको संविधान की प्रक्रिया से गुजरना होता है और हमको सबको उसमें आस्था रखते हुए, सहयोग करते हुए और जांच को सही दिशा देने का काम करना चाहिए, न कि राजनीति। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने की कवायद शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत कई एप्लीकेशन संचालित करने होते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र पोषित योजनाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ऑपरेट हो रही है, जिसके लिए ये आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण अभियान के तहत में विभिन्न प्रकार के ऐप उस मोबाइल के माध्यम से संचालित करने होते हैं और अब लगभग आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुका है और केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य पोषित योजनाएं अब लगभग जो है वो मोबाइल से ही डाटा उसकी एंट्रीज होना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब चीजें जो है अब मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 2018 से ही हमने इस व्यवस्था को लागू कर दी थी, जिसका फंड भारत सरकार की ओर से प्राप्त हो रहा था। क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक का काफी लंबा समय जो है वो 5-6 साल का बीत चुका है, जिसमें मोबाइल में कई सारी चीजों को लेकर दिक्कतें आई हैं। मोबाइल अपनी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, मोबाइल की चार्जिंग कैपेसिटी कम है, मोबाइल नए मॉडल में उतने फीचर्स उस पर नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के समक्ष भी हम लोगों ने ये विषय रखा था, जिसपे उन्होंने कहा था कि आप प्रस्ताव बनाकर भेज दें। तो प्रस्ताव बनाकर विभाग भेज चुका है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति मिलेगी और जो एडवांस टेक्नोलॉजी में अब मोबाइल जो आए हैं, जिसमें हमारे विभागीय योजनाओं को संचालित करना सरलता के साथ संभव हो पाएगा, तो हम लोग शीघ्र उसकी स्वीकृति के साथ में कांवड़ मेले को 1 महीना श्रेष्ठ बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित कई विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले वर्षों से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सभी विभागों को व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही कांवड़ यात्रा को लेकर विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमारे नहर के अलोंग जा रहा है तो उसको हमारी टीम एसएसपी साहब भी हमारे साथ पे हैं और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कि हमें क्या क्या सुविधाएं इनको देनी है। गत वर्षों में जो सुविधाएं हम लोगों ने दी थी उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया कि टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया वो पूरी कर ले
और अपना काम भी शुरू कर दें। तो यही आज हमारा कार्यक्रम है और पूरे रूट को हम लोग इसका निरीक्षण कांवड़ करेंगे। पटरी पे मेले के दौरान तो होता ही है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा भी इवनिंग मॉर्निंग वॉक में लार्ज स्केल पे लोग यहाँ आते हैं, तो सर इसकी साफ सफाई उसमें देखिए अब वही बात अभी चल रही है। एक तो सुरक्षा के लिए जो रेलिंग्स बने हुए हैं, एक तो उसकी ऊंचाई हम लोग बढ़ा दें और इसका ब्यूटिफिकेशन हम लोग कर दें ताकि जितने भी लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं उनको उनके वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए एक सुरक्षित स्थान उनको मिल पाए। लिहाज से तैयारी अब देखिए कांवड़ की जो यात्रा है प्रारंभ होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है और एक माह का तैयारी का समय, इसमें ज्वाइंट विजिट पहले भी हुई थी और आज नए जिलाधिकारी महोदय के साथ ज्वाइंट विजिट पूरे विभागों के साथ हो रही। जो कमियां हर विभागों को करनी ही पूर्ण, उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था रहती है। पुलिस को भी अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं तो उसमें कांवड़ यात्रा के समय आम आदमी को भी और कांवड़ियों को भी दिक्कत नहीं आती। इसको देखते हुए सभी विभागों के साथ समन्वय ये विजिट की जा रही है। सर पिछले कांवड़ में देखा गया था कि 2 पहिया वाहन की तादाद संख्या जो है बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। उसको देखिए ये सारे वाहन जो है अन्य प्रदेशों से आते हैं, तो वहाँ पर हम लेटर लिखें। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जसपुर के राजपुर गांव में सरकारी तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों के विवाद के बाद रोक दिया गया था। जिसके बाद आज फिर राजपुर गाँव में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हीकरण किया गया। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था एक बार राजपुर के ग्रामीणों के पक्ष को सुने, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वे बंजर भूमि से हटाया जा रहा है, जबकि राजस्व विभाग द्वारा लोगों को सरकारी तालाब पर अतिक्रमण के नोटिस दिए गए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों में उनको एक डायरेक्शन दिया गया था कि हम लोगों को कि एक बार उनको पुनः सुन लें और सुनने के बाद इन पे जो कार्रवाई है या जो भी है इस पर आदेश है वो पारित करना था। तो उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा वहाँ पर डिमार्केशन किया गया, क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो बंजर की ज़मीन से हटाया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा जो नोटिस दिए गए थे तालाब के ऊपर अतिक्रमण के नोटिस दिए थे। तो उसी के उसमें कार्रवाई चल रही है। जैसे चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने हर स्तर से तमाम तैयारियां की है। रुद्रप्रयाग के विधायक भारत चौधरी ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी को पिछले साल की तुलना में काफ़ी मजबूत किया है। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में भी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जगह जगह मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप बनाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि जो तीर्थयात्री यहां पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो पाए। विधायक भरत चौधरी ने कहा कि इस बार पिछले बार की तुलना में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे। सर यात्रा अपने चरम पे है, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री वहां पहुंच रहे हैं। देखिए पिछले वर्ष जिस तरह से यात्रा आई उसको देखते हुए इस बार पर्याप्त इंतजाम किए गए थे प्रशासन के द्वारा, और सरकार का भी बहुत फोकस था, बहुत जोर था इस बात पे कि किसी तरह की भी कोई परेशानी जो हमारे तीर्थयात्री हैं उनको न होने पाए। काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं इस बार की गई थी, लेकिन मौसम पे किसी का जोर नहीं चलता है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में, बल्कि यूँ कहिए कि अपने पूरे जीवन काल में भी इन महीनों में, इस मौसम में इस तरह का बदलाव हमने मौसम में नहीं देखा था। तो अभूतपूर्व स्थितियां हैं मौसम को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि यात्रा संतोषजनक तरीके से चल रही है। जितने लोगों को केदारनाथ में एक दिन में एकोमोडेट किया जा सकता है उतने लोगों को आज भी केदारनाथ पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ तक भी चीज़ें सामने आई हैं कि पिछले बार की तुलना में इस बार अगर हम फाइनेंशियल टर्म में देखें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान दिल्ली में महिला कुश्ती पहलवानों के न्याय की मांग को लेकर आंदोलित है, मगर केंद्र की मोदी सरकार यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष
ब्रिजभूषण को बचाने में जुटी है और महिला पहलवानों के आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से त्वरित न्याय दिलाने की मांग की। पहलवानों के लिए हम ये देखते हैं कि उनको 4 महीने से वो बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और अगर वो अपनी मांग को लेकर संसद भवन में परसों गई तो 28 मई को, तो उनको तिरंगे के साथ उनको बिल्कुल कुचला गया, रौंदा गया और अपने पैरों के तले हमारे तिरंगे को दबाया गया। तो ये तो महिलाओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है ना। और कहते हैं कि एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी तभी तो बच पाए, जब बेटी बचेगी वो तभी तो पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। आगे क्या स्टैंड है कांग्रेस? आगे यह है कि अगर ये इन महिलाओं को अगर न्याय नहीं देती हैं तो फिर पूरा मतलब हम सब लोग जंतर मंतर तक भी जाने को तैयार हैं अपनी महिलाओं की मांग के लिए। और देहरादून की पुलिस लाइन में हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर और प्रसिद्ध गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि ने पुलिसकर्मियों के कई परीक्षण किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उनके परिजन शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर अमर और डॉक्टर निधि ने पुरुष और स्त्री रोग संबंधित कई बीमारियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि समय रहते ही अगर सिम्टम्स का इलाज या परीक्षण करवा लिया जाए तो कई रोगों से बचा जा सकता है। देखिए, गायनी एक समस्या तो है नहीं, हर घर में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, है ना, और बूढ़े होते हैं। हर स्टेज में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जो उससे अलग कुछ भी हो, जैसे बच्चों में पीरियड समय पे नहीं होना, मोटापा बढ़ते जाना, और जो ओल्ड मिडिल एज ग्रुप हैं उनका पीरियड बार बार हो जाना या रसौली हो जाना, या बच्चे ना हो पाना, बच्चे होने में दिक्कत होना, और ओल्ड एज ग्रुप जिनके की पीरियड नहीं हो पा रहा, या पीरियड बंद जल्दी हो जाना, या पीरियड बंद होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें। इन तीनों स्टेज में जो भी प्रॉब्लम हो उसको जागरूकता के लिए मैं ये शिविर आयोजन किया है कि बेसिक चीज़, ये नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, कैंसर और ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रही, बेसिक हर किसी के लाइफ में जो थोड़ा सा नॉर्मल से एबनॉर्मल कुछ हो रहा है उसको आप डॉक्टर से मिलिए, बात करिए। डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की दवाइयाँ लिख देना, सिंपल आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, ये जो मेरे बॉडी में चेंज हो रहा है ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हो सकता है सिंपल लाइफस्टाइल बदलने से मोबाइल। अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।